बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्स के बारे में आप लोगों को बताना है, इस कोर्स में क्या क्या होगा और कोर्स का मकसद क्या है, ये सारी चीजें आज हम करेंगे। क्योंकि कोर्स तो इतना ज्यादा, ये समझे कि मल्टीटास्किंग कोर्स है और मेरी बहुत सारे सालों की मेहनत का निचोड़ है ये कोर्स। इंशाल्लाह किस तरह से है कोर्स में मैंने, यानी देखिए हमारी हर जगह, हर एकेडमी में, हर प्लेटफॉर्म में जो है ये तरतीब होती है कि ग्राफिक डिजाइनिंग का अलग कोर्स होता है और ग्राफिक डिजाइनिंग के दौरान जो है आपको फ्रीलांसिंग नहीं सिखाई जा सकती। फ्रीलांसिंग का बिल्कुल अलग कोर्स होता है, उसके दौरान आपको एडवांस या बहुत डिटेल में जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं सिखाई जा सकती। वीडियो एडिटिंग का अलग होता है कोर्स। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बिल्कुल अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं और अलग अलग कोर्सेज होते हैं। लेकिन ये जो है मल्टीटास्किंग कोर्स है, इसमें हमने यानी इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग हम जो करेंगे ना टाइपिंग से करेंगे। क्योंकि बहुत सारी हमारी जो है बहनें ऐसी होती है कि जिनको नॉर्मल टाइपिंग तो आती है, लेकिन ये समझे कि जो एडवांस टाइपिंग होती है जिसमें कुछ मिसाल के तौर पर हेडर लगाना होता है या कुछ और चीजें होती हैं, वो टाइपिंग नहीं आती। तो हम स्टार्ट जो है बिल्कुल टाइपिंग से करेंगे। टाइपिंग के बाद हम जाएंगे, यानी ये जो स्टार्ट हम लेंगे ना, ये स्टार्ट हम ऐसी ही चीजों से लेंगे जिनकी डिमांड है। अब मैं आप लोगों को ये बताती जाती हूँ, साथ साथ अपनी जो है वेबसाइट पर लेकर चलती हूँ मैं, और यहाँ पर दिखाती भी जाऊंगी कि आप इसका अंदाजा लगा सकती हैं कि उसकी कितनी डिमांड है और कितना उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। यानी वो तो फिर इंशाल्लाह क्लास में ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगी। तो अभी ये है कि यानी हम यहाँ पर टाइपिंग भी सीखेंगे। अगर आप सिंपल टाइपिंग करके कोई काम करना चाहती हैं तो हम वो भी सीखेंगे। अगर आप जो है यानी ट्रांसलेशन वगैरह करके कोई काम करना चाहती हैं तो हम ट्रांसलेशन वगैरह का भी काम सीखेंगे। यानी हम ये समझे कि इसके अंदर बिल्कुल स्टार्ट से सीखना शुरू करेंगे। अब मैं यहाँ फाइवर पर आई हूँ और फाइवर पर आपको ये दिखाने के लिए आई हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या, यानी इस प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, टाइपिंग हो गया, सिंपल टाइपिंग हो गई, डिजाइनिंग वाली टाइपिंग हो गई, बुक्स की टाइपिंग हो गई, बुक्स की प्रूफ रीडिंग हो गई, ये तो आएगी, आ गया सारा टाइपिंग प्रोजेक्ट में। उसके बाद हमारे पास और चीजें हैं, वो क्या है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मेकिंग, यानी ऑफिशियल प्रेजेंटेशंस जो होती हैं वो, उनकी भी काफी अच्छी डिमांड है मार्केट में। प्रेजेंटेशन होती है, उसके साथ साथ वहीं पर हम यानी ऑफिशियल प्रेजेंटेशन बनाने के साथ, स्लाइड शोज बनाने के साथ साथ वहीं से हम कुछ नॉर्मल किस्म की, यानी हाई लेवल की, एडवांस लेवल की नहीं बल्कि नॉर्मल किस्म की वीडियोस भी बना सकते हैं। तो उसी के साथ, उसके साथ साथ हम यानी वीडियो भी सीखेंगे। बाकायदा वीडियो एडिटिंग जो होती है वो शायद हम ना सीखे, क्योंकि मैंने अभी तक उसको ऐड नहीं किया अपने कोर्स आउटलाइन में। उसको अगर मूड बना और टाइम हुआ तो ऐड किया भी जा सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, बिल्कुल उसको ऐड नहीं किया। लेकिन बहरहाल ये नॉर्मल बेसिक वीडियो एडिटिंग, यानी बेसिक वीडियो बनाना जो कि हम स्लाइड शोज के जरिए से बनाते हैं, जिस तरह की आपके सामने ये कोर्स की वीडियो चल रही है, लेकिन ये तो बहुत ही बेसिक है। इससे थोड़ी और एडवांस भी हम यानी बना सकते हैं, हम वो भी सीखेंगे। ठीक है, लेकिन वही फिर दोबारा कि प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग अभी हम इस कोर्स में नहीं सीखेंगे, क्योंकि उसके लिए अलग से पूरा 1 महीना दरकार होता है, 1 महीने या 2 महीने, तो उसमें हम जो है अलग से बिल्कुल सीखते हैं उसको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम चलेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग पर। ग्राफिक डिजाइनिंग भी बहुत डिटेल में नहीं होगी, लेकिन वो तमाम चीजें सिखाई जाएंगी आपको इंशाल्लाह ग्राफिक डिजाइनिंग में, जो जिनकी जरूरत पड़ती है हमें फ्रीलांसिंग में। ठीक है, फ्रीलांसिंग में जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो चीजें हमें आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में अंदर सिखाई जाएंगी, और उसके साथ साथ उसकी जो ट्रिक्स होती हैं उसके हवाले से वो भी सिखाई जाएंगी। फिर वहां से जो है हम ये सारी चीजें सीखने के बाद और भी कुछ और चीजें हैं छोटी छोटी जो मैंने ऐड कर रखी हैं, जैसे स्टिकर्स मेकिंग होती है। फोटोशॉप स्टिकर्स की जो है बहुत डिमांड है। फोटोशॉप करिए, सॉरी व्हाट्सएप स्टिकर्स जो है उनकी डिमांड है। व्हाट्सएप स्टिकर्स मेकिंग आप सीख सकती हैं इसके अंदर। और यानी इस तरह की कई चीजें हैं इंशाल्लाह, कुछ हमने ऐड की हुई हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोर्स के दौरान हमें लगा कि इस स्किल की अब डिमांड नहीं है, तो इस स्किल को हम पीछे करके नई कोई दूसरी स्किल ऐड कर सकते हैं। ये हमने अपनी कोर्स आउटलाइन में रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद असल मसला आता है कि सारी चीजें सीख तो ली हमने, लेकिन सीखने के बाद अब हमने इसको अप्लाई कहाँ पर करना है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा कि हम कहाँ पर जाकर अप्लाई करें और किस तरीके से इससे कमाएं, कैसे अर्निंग कैसे करें। सारा मसला यहाँ पर आकर आता है ना, कि आप कहीं से भी सीख लेती है, सीखने के बाद आपको समझ में नहीं आता कि प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो यहाँ पर 2 पूरे महीने जो है ना आपको प्लेटफॉर्म के हवाले से गाइड किया जाएगा, पूरे 2 महीने। यानी फर्स्ट मंथ में तो वो बेसिक स्किल्स सिखाई जाएंगी जिन स्किल्स की डिमांड है, लेकिन
सेकंड और थर्ड मंथ में आपको उन प्लेटफॉर्म्स पर काम करना, उन प्लेटफॉर्म्स को तलाश करना कि जो आपकी स्किल्स हैं उनके मुताबिक आप प्लेटफॉर्म्स कहाँ से लाएंगी, किस तरह से उनको तलाश करेंगी, और इस तरह से उन प्लेटफॉर्म्स पर उनके जो रूल्स हैं, उनके जो यानी किस तरह से आप उन पे जाकर काम कर सकती हैं, कैसे अपना जो है अपने अपने काम को लोगों के सामने शो कर सकती हैं, या किस तरह से आप अपने काम को मजीद ग्रूम कर सकती हैं, अपनी स्किल को मजीद। एक सेशन आखिर में यानी दरमियान में इंशाल्लाह ऐसा रखा जाएगा सेकंड मंथ के एंड पे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही होगी। एक दफा मुझे मैसेज करके और बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो है ना मैसेज आया है कि वो अनस्टेबल है नेटवर्क कनेक्शन। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, अब क्लियर है, चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ जो है अच्छा किसी टाइम, असल में ये टाइम ऐसा है ना बहुत मतलब लोड होता है इस वक्त नेट पर, इंटरनेट पर, लेकिन क्या करें कि फारिग टाइम भी अक्सर लोगों के पास और हमारे पास भी यही होता है, इस वजह से हमने यही टाइम रखा है। लेकिन हो सकता है अगर ये मतलब इस पर ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि हमें वक्त की चेंजिंग की जरूरत पड़े इंटरनेट के कनेक्शन की डिस्टरबेंस की वजह से, ठीक है। तो अगर हमने वक्त चेंज करना होगा तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज दरमियान में मशवरा करके वक्त चेंज कर लेंगे, क्योंकि 9 बजे का टाइम बहुत मुनासिब है, मुझे तो मुनासिब लगता है, मैंने रख लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 9 बजे का वक्त हमें बदलना पड़ेगा। तो हो सकता है कि हम 7 बजे का वक्त कर लें, यानी 7:30 बजे तो मगरिब हो रही है, तकरीबन 7:20-22 पर मगरिब हो रही है, तो ये भी हो सकता है कि हम 6 बजे का वक्त रख लें, शाम 6 बजे का। लेकिन ये हम क्लास शुरू करते हैं पहले, अगर ज्यादा डिस्टर्ब किया हमें नेट ने तो उस सूरत में करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो वापस चलते हैं हम वापस उसकी तरफ। तो सेकंड मंथ के एंड पे हम ये करेंगे कि तमाम स्टूडेंट्स जितनी स्किल्स सीख चुकी होंगी, जितने प्लेटफॉर्म्स को देख चुकी होंगी, जितने प्लेटफॉर्म्स पर वो अपनी अपनी प्रोफाइल बनाकर मेंटेन करके और उस पर जो है उसको अच्छे तरीके से समझ चुकी होंगी, अब हम मशवरा करेंगे आपस में, तमाम स्टूडेंट्स बैठकर क्लास में अपना अपना टारगेट जो है वो फाइनल करेंगी, अपनी निच फाइनल करेंगी। टारगेट क्या है, निच क्या है, यानी मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट कहती है कि भाई मुझे तो यूट्यूब वीडियोस बनानी है, मैं उसकी तरफ जाऊंगी, ठीक है, यूट्यूब वीडियोस बनानी है या यूट्यूब वीडियोस के थंबनेल्स बनाने हैं या इस तरह की मुख्तलिफ चीजें बनानी है, मैं उसकी तरफ जाऊंगी और मैं यूट्यूब चैनल अपना खोल रही हूँ और वहां पर जाकर वो काम करूंगी, ठीक है। उनका टारगेट हो जाएगा यूट्यूब चैनल का। एक स्टूडेंट कहती है कि मुझे फ्रीलांसिंग के ही प्लेटफॉर्म्स पर काम करना है, एक स्टूडेंट कहती है कि मुझे जो है अपनी अलग से कोई वेबसाइट में बनाऊंगी और उस वेबसाइट पर अपनी सर्विसेज मुहैया करूंगी, तो ठीक है, वो ये करेंगी। कोई स्टूडेंट कहती है कि मैं जो है रीसेलिंग वाले बिजनेस की तरफ जाना चाहती हूँ, उनका उसके हवाले से उनको गाइड कर दिया जाएगा कि उनको किस तरह करना चाहिए और किस तरह से स्टार्ट लेना चाहिए। यानी हम सेकंड मंथ के आखिर में बैठकर इंशाल्लाह अपनी अपनी नीच अपना अपना टारगेट सेट करेंगे और उस टारगेट को अचीव करने के लिए अब आगे हमें किस तरह से चलना है लास्ट मंथ में, वो हम करेंगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो इस कोर्स का यानी मैंने पहले भी कहा था, फेसबुक पर भी लिखा था कि इस कोर्स का नाम मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस कोर्स का नाम क्या रखूं। वजह यह है कि इसके अंदर टाइपिंग भी है, इसके अंदर जो है वो स्लाइड मेकिंग भी है, डिजाइनिंग भी है, इसके अंदर फ्रीलांसिंग भी है, इसके अंदर प्लेटफॉर्म्स को तलाश करना भी है कि प्लेटफॉर्म्स जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं या स्किल जहां पर हमारी सेल आउट होती हैं, वो प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं उनको किस तरह से हम उनको सर्च करें, फिर उनके ऊपर रिसर्च करना, उनको किस तरह से हम उनको देखें कि यानी अपनी स्किल को या अपने जो भी हमारी जो सर्विस है उन यानी जो सर्विसेज हम दे रहे हैं उन सर्विसेज को उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग हमें किस तरह से सेट करना है, वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम इसमें सीखेंगे। तो इस वजह से मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है इसका नाम, आप जो भी रख लीजिए। मैंने वहां पर जामे जिक्र किया था, आप लोगों ने जामे मल्टी स्किल्स कोर्स मैंने सोचा था, लेकिन पता नहीं, हाँ ये भी अच्छा है, हरफन मोला कंप्यूटर्स तो ऑल राउंडर। चले अच्छी बात है, आप लोगों के लिए एक पोस्ट लगाती हूँ कि जिसने इसका नाम अच्छा सा सर्च कर लिया, या ऐसा करें अभी भी सोचते रहे नाम, और जब कोर्स मुकम्मल हो जाएगा तब भी सोचिएगा, तो इंशाल्लाह जिसका सबसे अच्छा नाम होगा ना उसी का कोर्स में हम कोर्स का नाम रख लेंगे, ठीक है। तो अब इस कोर्स की क्लासेस देखें, मैंने ये बात बार बार कही और कई स्टूडेंट्स ने हाँ ये भी अच्छा है, लर्न टिल अर्न, बहुत अच्छा है अदनान, ये मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। आप लोग जितनी भी जो है वो कोर्स के नाम कर रही है ना, या तो व्हाट्सएप कीजिए या फिर जो है पेज पर लिखिएगा, मैं पेज पर पोस्ट लगाती हूँ इंशाल्लाह। तो कुछ ना आप भी नोट करती जाए अच्छा नाम बता रही हैं ये लोग, मल्टी स्किल्स भी है
और लर्न टिल अर्न भी है, अच्छा है। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज मैंने बार बार मेंशन की है कि आप इंशाल्लाह दूसरे मंथ से अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स ने, कई स्टूडेंट्स ने, मैंने वो पोस्ट भी लिखी थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी फेसबुक पर, कई स्टूडेंट्स ने पूछा कि आप गारंटी देती हैं कि हमारे पास अर्निंग जरूर हो जाएगी तो हम कोर्स शुरू करें। देखिए गारंटी तो इसलिए मैं नहीं दे सकती कि मैं खुद फ्रीलांसिंग से अर्निंग नहीं करती। उसकी वजह क्या है कि मेरे अंदर जो है ना, मतलब मेरी नेचर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है, और मैं बिल्कुल यकसू नहीं हूँ, यकसुई नहीं है मेरे अंदर। तो मैं फ्रीलांसिंग से अर्निंग नहीं कर सकती। मैं हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में एक दफा उस प्लेटफॉर्म पर जाती हूँ, तो देखती हूँ कोई अच्छा ऑर्डर नजर आ रहा है तो उस पर मैंने जो है अपनी बिड लगा दी, यानी ऑर्डर को लेने के लिए जो है वो समझे, जो रिक्वेस्ट की जाती है उसमें, उसको बिड लगाना कहते हैं, उसके अंदर अपनी बिड लगा दी, और उसके बाद मैं 15-20 दिन के लिए भूल गई। तो ये जो फ्रीलांसिंग वाले हैं ना, ये मुझसे बड़े नाराज हैं, यानी नाराज इसी वजह से होते हैं कि जब आप अगर उनकी वेबसाइट को मुसलसल विजिट करते रहे, मुस्तकिल विजिट करते रहे, तो ये आपके पास ऑर्डर्स शो करवाना शुरू कर देते हैं, और आपको आपकी प्रोफाइल भी लोगों के सामने जो है, कस्टमर्स के सामने शो करवाते हैं, क्लाइंट्स के सामने यानी। लेकिन अगर आप जो है इनको घास नहीं डालेंगे, मसलन बार बार इनकी वेबसाइट पर नहीं जाएंगे, तो ये आपको बिल्कुल पीछे कर देते हैं, मतलब आपको ये लोग घास नहीं डालते, इस तरह का। तो इसलिए मैं अर्न नहीं करती, तो मैं इसलिए किसी को गारंटी भी नहीं दे सकती। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर आप लोगों को कोर्स करवाने का क्या फायदा है, ये कि देखिए, जिसको मैं क्यों नहीं करती, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूसरे रिसोर्सेज से अर्न कर रही हूँ। इस वजह से मुझे उस प्लेटफॉर्म पर जाके अर्न करना मेरे मिजाज के मुताबिक काफी मुश्किल लगता है। तो जहां पर मेरा मिजाज सही, यानी मेरे मिजाज के मुताबिक अर्निंग हो रही है, मैं वहां से अर्निंग करती हूँ। जब आप लोग इतनी सारी चीजें सीखेंगी इसके अंदर, तो यकीनन उसमें कोई ना कोई चीज तो ऐसी होगी ना, तो जो आप की दिलचस्पी की होगी, और जिसमें आप अपनी दिलचस्पी के, हाँ एक और मजे की बात कि किताब बनाना और किताब सेल करना भी यहाँ पर सिखाई जाएगी इंशाल्लाह। इसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें होंगी, मुझे याद आती जाएंगी। मैं असल में कोर्स आउटलाइन भी जो है ना, अपडेट डेली बेसिस पर कर रही हूँ। जो चीजें मुझे याद आती जा रही है, अच्छी लग रही है, मजीद उनको ऐड करती जा रही हूँ साथ में। इसलिए अभी कोर्स आउटलाइन आपको नहीं दे सकती, इंशाल्लाह मैं अपनी कोर्स आउटलाइन आप लोगों को क्लास में ऐड होने के बाद दे दूंगी। फिर इसमें आज मैंने ये शर्त लिखी है, अभी थोड़ी देर में फेसबुक पर नशर भी कर दूंगी इंशाल्लाह, पब्लिश कर दूंगी, कि अगर आपको फर्स्ट मंथ की फीस तो सिर्फ 1000 रुपीज है। फर्स्ट मंथ का कोर्स करने के बाद, फर्स्ट मंथ की क्लासेस लेने के बाद आपको लगता है कि आपको बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा है इस कोर्स से, आपको कुछ भी नहीं सीखने मिल रहा है इसमें, या बिल्कुल बेकार है, हमारी सिर्फ बातें हैं, तो आप फर्स्ट मंथ की जो है उसके बाद स्किप कर सकती है। बल्कि अगर आपने सही रीजन बताया और वाकई वो गलती हमारी हुई कि आपने इस वजह से नहीं सीखा, या इस वजह से आप नहीं काम कर सकी कि हमने ये गलती की है, तो आपको फीस भी रिटर्न कर दी जाएगी। और ऐसा कहीं भी नहीं होता, शायद किसी एकेडमी में ऐसा नहीं है कि आपको बाद में भी फीस रिटर्न कर दी जाए, ठीक है। तो सेकेंड मंथ में जाने के वक्त देखें, हम, अगर आप मिसाल के तौर पर क्लास लेती हैं, आपको पूरी बात समझ में आ जाती है, और आपको वो प्लेटफॉर्म्स भी नजर आ जाते हैं जिनमें आप आसानी से अर्निंग कर सकती हैं, और आप उन रूल्स को फॉलो भी करना शुरू कर देती हैं, फिर आपके पास ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाते हैं। या मिसाल के तौर पर आप स्किल सीख ली, आपने स्किल को अपनी बहुत अच्छी तरह से ग्रूम कर लिया, उन प्लेटफॉर्म्स पर चली गई, बहुत सारे बेतहाशा प्लेटफॉर्म्स है, कोई एक दो नहीं है कि हमें ऑर्डर मिला मिला नहीं मिला नहीं मिला। तो उन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपने अपनी जो है सर्विसेज मुहैया करना शुरू कर दी, प्रोवाइड करना शुरू कर दी। उसके बाद फिर क्या वजह है कि आपके अर्निंग ना हो, ठीक है, क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले इसमें देखिए, मेरा जो एक बात मैं बता दूं अभी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है कि बाद आगे चल के एतराज हो, कि मेरा जो मिजाज है ना वो जरा इस्लामिक मतलब उस तरफ ज्यादा है, ठीक है, मेरी थिंकिंग समझ लें, मिजाज समझ लें जो। तो मैं जो है आपको ये बात भी जरूर बताऊंगी कि आपने अगर अर्निंग करनी शुरू करनी है तो अल्लाह से भी मांगना है। यानी अर्निंग, आपको पता है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिस्क का वादा किया हुआ है, तो हमने हलाल हराम का ख्याल भी रखना है, बहुत ज्यादा रखना है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से भी मांगना है। उसके बाद अगर हम मेहनत कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझती कि कोई वजह ऐसी हो कि आपकी अर्निंग ना हो। लेकिन अगर आप क्लास ही नहीं लेती मिसाल के तौर पर, या प्रैक्टिस नहीं करती, या आपकी स्किल ग्रूम नहीं होती, मतलब स्किल ग्रूम करनी है ना, डिजाइनिंग करनी है, डिजाइनिंग की टिप्स बताई जा रही है, ट्रिक्स बताई जा रही है, आपको कहा जा रहा है कि बार बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस कर करके आप जो, अभी भी आपको मजे की बात बताऊं, अभी मैं इतने साल हो गए मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करते हुए, लेकिन अभी भी बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि कोई नई चीज समझ में नहीं आ रही होती, या कोई बहुत पुरानी ही, बहुत मर्तबा की इस्तेमाल हुई हुई चीज ही, इस्तेमाल हुई भी नहीं, यानी बनाई हुई चीज, यूज हुई हुई चीज ही ऐसी होती है, कोई शेप हो गई, या कोई डिजाइनिंग ऐसी हो गई, कोई खास ट्रिक ऐसी हो गई, वो नहीं समझ में आ रही होती, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, कैसे थी, किस तरह से थी। कुछ चीजें ऐसी होती है इंसान भूल जाता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंसान को बजाहिर आसान लग रही होती है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होती है, या बजाहिर मुश्किल लग रही होती है लेकिन ट्रिक से आसान होती है। तो मुस्तकिल जो प्रैक्टिस होती है ना, वो आपको रोजाना, हर रोज भी आप ग्राफिक डिजाइनिंग में या अपनी जितनी भी स्किल्स है उनमें प्रैक्टिस करेंगे, तो हर रोज एक नई चीज आपको सीखने मिलती है।
ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आप अगर मुस्तकिल प्रैक्टिस करें, दुआ भी करें सबसे पहले, फिर अपनी स्किल्स सीख लें, स्किल्स को पॉलिश कर लें, फिर आप जो है प्रैक्टिस करें, फिर उन प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर लोग बैठे हुए ही हैं आपसे खरीदने के लिए, यानी वो चाह रहे हैं कि कोई आए हमें बेचे और हमें उसका काम पसंद आए और हम खरीद लें, वहां पर वो बैठे हुए हैं आपसे काम खरीदने के लिए, फिर क्या वजह हो सकती है कि आपके अर्निंग ना हो। जाहिर सी बात है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई बंदा कारोबार शुरू करता है, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हम उससे कहें, किसी से भी कोई कहे कि भाई हमें दुकान खोलनी है, तो हम कहें कि नहीं भाई दुकान मत खोलो, अगर ग्राहक नहीं आए तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, उसको रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, रिस्क लेने के लिए उसको दुकान खोलनी पड़ेगी, दुकान खोलकर उसको इंतजार में बैठना भी पड़ेगा। जी हाँ, सारे प्लेटफॉर्म्स मैं बताऊंगी, डेली बेसिस पर कितना टाइम देना होगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, यानी जितना ज्यादा आप टाइम देंगी। अच्छा, टाइम देने का क्या है, आपने जो यानी अपना एक टाइम मुकर्रर कर लिया, मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बता दूंगी इंशाल्लाह कि किस तरह से एक टाइम आपने मुकर्रर करना है कि आपने उस टाइम पर डिजाइनिंग करनी है या प्रैक्टिस करनी है। अपनी डिजाइनिंग करें, प्रैक्टिस करें, अपनी स्किल को ग्रूम करें, क्या क्या करें वो इंशाल्लाह सब कुछ, और ट्रिक्स भी, यानी क्लास मुकम्मल होने के बाद भी आप किस तरह से अपने आप को मुसलसल अपडेट कर सकती हैं वो भी आखिर में इंशाल्लाह बताया जाएगा, कोर्स के आखिर में बताएंगे। तो अब आप जो है ग्रूम करें, किस टाइम पर आप अपनी प्रैक्टिस वर्क करें, और कौन सा टाइम ऐसा है जो आपकी प्रैक्टिस वर्क का नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपकी दुकान खोल के बैठ के इंतजार करने का है। दुकान खोल के बैठ के इंतजार करने का मतलब क्या है, यानी आपको उन प्लेटफॉर्म्स पर मुसलसल सर्च करना, उनके कीवर्ड्स को सर्च करना, और उसके साथ साथ अपनी निश से, अपनी जो स्किल है उससे मुताल्लिक, उससे रेलेवेंट जो भी कीवर्ड्स होते हैं, जो भी उसके यानी उसकी जॉब्स होती हैं, गिग्स होती हैं, उनको सर्च करना। ये कौन सा टाइम है कि जिस वक्त आपने ये करना है, ये सब इंशाल्लाह क्लास में बताया जाएगा। लेकिन बहरहाल कम से कम अगर आप टाइम देती है, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो आप जितना दें उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम भी अगर आप टाइम देती है तो कम से कम 2 घंटे आपको इसके लिए निकालने पड़ेंगे, जिनमें से 2 घंटे में से ये समझ लें कि 2 घंटे यानी 1 घंटा या आधा घंटा आप प्रैक्टिस के लिए रख लें, 1.5 से 2 घंटे कम से कम अगर आप देंगी ना उन वेबसाइट्स पर मुसलसल रिसर्च करने के लिए, तो ये सबसे बेहतरीन, आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये है कि वही बात है कि अगर आप भूल जाती हैं करके काम, और फिर जो है वो बहुत दिनों बाद आपको याद आता है, तो लाजमी बात है कि वो वेबसाइट्स एक्टिव लोगों को जो है प्रेफर करती है, तो एक्टिव लोगों को आगे ले आती है, और जो बहुत बहुत दिन बाद उनकी वेबसाइट्स पर चक्कर लगाते हैं तो उनको पीछे कर देती हैं। ये चीज होती है उन वेबसाइट्स पर। अच्छा, इसमें ना मेरा इरादा नहीं था, मैंने ऐड नहीं किया हुआ था, लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर ने किसी ने मुझे जो है रीसेलिंग का भी कहा कि आप रीसेलिंग भी सिखाएं इसमें, तो बल्कि उन्होंने जो है ना बाकायदा मुझे कोर्स आउटलाइन भी बनाकर दे दी, जो है कोर्स आउटलाइन बना के दी है कि रीसेलिंग किस तरह से करनी चाहिए, कौन कौन सी जो तरीके होते हैं जिनसे रीसेलिंग बहुत अच्छी हो सकती है। तो इंशाल्लाह मेरा इरादा है वो भी सिखाऊंगी। 1 से 2 दिन की क्लास है, उसके अंदर ज्यादा लंबी क्लास नहीं है रीसेलिंग की, क्योंकि जाहिर जबानी ही सारी चीजें बतानी है, तो वो करना है। सर्च किस तरह से करते हैं ये भी क्लास में समझाया जाएगा कि कैसे आप उन पर सर्च करें। लेकिन अगर आपको देखिए फ्रीलांसिंग आती है, तो जुमे वाले दिन हमारी यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 2, कहाँ गया, 1 मिनट वापस लाती हूँ, ये देखिए नंबर 2, जिनके पास कोई ना कोई स्किल है और वो फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहती है, उनके लिए 1 रोजा लाइव फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री रखी जा रही है, जिसका वक्त 5 अगस्त बरोज जुमा रात 11 बजे होगा। रात 11 बजे बहुत ही अजीब सा टाइम है पाकिस्तान के हिसाब से, लेकिन बहरहाल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से बहुत ज्यादा जबरदस्त टाइम है, बहुत मजे का टाइम है। इस वक्त जो है क्लाइंट्स आना शुरू होते हैं, और 2-2:30 बजे तक जो है क्लाइंट्स का रश लगा हुआ होता है, और 2-2:30 बजे के बाद फिर से जोर टूटना शुरू हो जाता है। यानी ये समझे कि आपकी दुकान, फ्रीलांसिंग की दुकान खोलने का टाइम रात 11 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक है। ठीक है। तो जिनके पास स्किल्स है और वो ये वाली क्लास नहीं ज्वाइन करना चाहते जो हम अभी करवा रहे हैं क्लास, बल्कि आप जो है स्किल पहले से मौजूद है, आप सिर्फ फ्रीलांसिंग करना चाहती हैं, तो आप जुमे वाले दिन लाइव 11 बजे ज्वाइन कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको अपवर्क पर सिखाऊंगी मैं। फ्रीलांसिंग की थोड़ी सी मुश्किल है, वो एक दिन की क्लास में नहीं हो सकती, उसके गिग्स बनाना, उसके और मसले मसाइल बड़े, उनको जो है वो सॉल्व करना, लेकिन मैं अपवर्क पर सिखाऊंगी, क्योंकि अपवर्क मुझे शुरू से अपवर्क पसंद भी है, और अपवर्क पे मुझे आसान भी लगता है काफी, तो मैं अपवर्क पर आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह से वहां पर अपने ऑर्डर्स ले सकती हैं और काम कर सकती हैं। ठीक है। तो ये सारा कुछ है इस कोर्स के अंदर। मजीद जो है मैं उस पोस्ट को भी ओपन कर लेती हूँ जिस पोस्ट में ये इस कोर्स के बारे में सारा लिखा हुआ है। ठीक है। तो उस पोस्ट को भी ओपन कर लेती हूँ, ताकि कुछ सवालात ऐसे हैं कि हो सकता है कि मुझे वो पोस्ट देखकर याद आए, क्योंकि आप लोगों के मुख्तलिफ सवालात थे, तो इंशाल्लाह मैं पोस्ट चेक करती हूँ और फिर सवालात के जवाब देती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या है, हमने ये लिखा हुआ है कि आपको सीखने को मिलेगा जरूरी टाइपिंग, ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन, मॉकअप्स और फ्रीलांसिंग। अच्छा, इसमें ये तो यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ी सी चंद चीजें लिखी हुई है, लेकिन
बहरहाल आउटलाइन, जो कोर्स आउटलाइन है उसमें बहुत सारी चीजें ऐड की हुई हैं, जैसे कि टी शर्ट मेकिंग है, टी शर्ट आप कहाँ से उठा सकते हैं और कहाँ पर बेच सकते हैं, यानी कैसे बना सकते हैं। टी शर्ट्स हो गई जो होती है ना, कस्टमाइज कप्स होते हैं, टी शर्ट्स होते हैं, कुशंस होते हैं, कस्टमाइज डायरीज होती हैं, पेन्स होती हैं, इनका आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, आपको पता है, बड़ा फैशन भी है और बहुत ज्यादा इन भी है ये मार्केट में, तो ये आप कर सकती हैं। ठीक है, फिर लैपटॉप के बारे में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था। देखिए लैपटॉप में विंडोज 7 बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, विंडोज 7 बिल्कुल मर चुकी है, मुर्दा हो चुकी है, उसका कोई काम नहीं रहा। अब विंडोज 10 होनी चाहिए लाजमी। एसएसडी आपके पास होनी चाहिए। अब कई लोगों ने कहा था एसएसडी क्या है, एसएसडी यानी जैसे हार्ड डिस्क होती है ना, स्क्रीन इसलिए रुकी हुई है कि मैंने स्क्रीन को जो है वो शेयर नहीं किया हुआ, अब चल पड़ी होगी। तो जिस तरह से हार्ड डिस्क होती है ना, जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं, तो हार्ड डिस्क पुरानी टेक्नोलॉजी है, वही हार्ड ड्राइव ही समझ लें आप, उसी की नई टेक्नोलॉजी जो है वो एसएसडी है। एसएसडी बहुत माइक्रो सेकंड्स में जो है आपके सिस्टम को रन करती है। हार्ड डिस्क जरा टाइम लगाती है, यानी हार्ड डिस्क अगर लगी हुई होती है तो लैपटॉप जरा हैंग होता है, स्लो चलता है, और अगर एसएसडी लगी हो तो बहुत फास्ट हो जाता है। रैम का 8 जीबी होना बहुत जरूरी है। 8 जीबी से 8 जीबी से ऊपर हो सकती है, नीचे नहीं हो सकती, ये बात ध्यान में रखिएगा। रैम 8 जीबी से ऊपर चली जाए, यानी 16 जीबी पर चली जाए, 12 जीबी पर चली जाए, जितने पर भी चली जाए, लेकिन 8 जीबी से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास इससे कम वाला लैपटॉप है तो आपको पहले अपग्रेड करवाना पड़ेगा। वजह यह है कि पहले महीने से ही, अच्छा आप इसमें ये नहीं कह सकते और ये नहीं सोच सकते कि चले पहले महीने हम क्लासेस ऐसे ही ले लेते हैं, दूसरे तीसरे महीने में करवा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले महीने ही में ही तो आपको सॉफ्टवेयर सीखने, उन पर प्रैक्टिस करनी है, वर्क करना है, सारा आपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने, वो फर्स्ट मंथ में ही तो करने, सेकंड मंथ से तो आपने आगे क्लाइंट को सर्विसेज मुहैया करनी है ना, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। जब आपके पास प्रैक्टिस वर्क के लिए लैपटॉप नहीं होगा, जब आपके पास अपने आप को ग्रूम करने के लिए, अपनी स्किल को सीख कर उसको ग्रूम करने के लिए लैपटॉप नहीं होगा, तो आप क्लाइंट को कुछ भी नहीं दे सकते। तो इसलिए अभी से आपके पास लैपटॉप होना बहुत जरूरी है, लैपटॉप या कंप्यूटर, दोनों में से कुछ भी होना जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा और कोई सवाल है तो अब मैं आपको थोड़ी देर में जो है माइक की इंशाल्लाह वो देती हूँ। इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। इंग्लिश अभी फर्स्ट मंथ में, अच्छा इंग्लिश के लिए मैं आपको ये कह सकती हूँ कि फर्स्ट मंथ में इंग्लिश अगर आपकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको सेकंड मंथ से इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। तो ये भी हो सकता है कि आप 1 माह का कहीं से मुराद ये है कि लताफत एकेडमी में कर ले तो ज्यादा अच्छा है। हम इंशाल्लाह एडवांस लेवल का 1 माह का कोर्स रख रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिखाया जाएगा, यानी क्या कहते हैं, स्पीकिंग सिखाई जाएगी, सिर्फ कोई ग्रामर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन स्पीकिंग सिखाई जाएगी सारी, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, स्पीकिंग सिखाई भी जाएगी और करवाई भी जाएगी, यानी उसमें कोई छूट नहीं होगी कि हमें नहीं आती इसलिए हम बोल नहीं सकते। नहीं आती तो भी बोलनी है, आती है तो भी आपने बोलनी होगी। वो वाला इंशाल्लाह 1 मंथ का कोर्स करवाने का इरादा है। दुआ कीजिए टाइम वगैरह सेट हो जाए, सब कुछ हो जाए तो फिर इंशाल्लाह करवाते हैं। तो आप वो कर लीजिएगा, उससे फायदा ये होगा कि क्लाइंट से आपको इंग्लिश में बात करनी है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि आप बहुत हार्ड एंड फास्ट इंग्लिश सीखें। अगर आपको नॉर्मल इतनी आती है कि आप जो है क्लाइंट को सिर्फ थोड़े बहुत जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश क्लास के चार्जेस, अभी तक टीचर से बात फाइनल नहीं हुई है इसलिए इंग्लिश क्लास के चार्जेस अभी नहीं बता सकती। इंशाल्लाह जैसे टीचर से बात फाइनल हो जाएगी तो फिर अगर आपको इतनी इंग्लिश आती है ना कि आप क्लाइंट को जवाब दे सके, अपने ऑर्डर्स डन करवा सकें, तो बस उतनी काफी है। फिर आपको ये नहीं है कि आपको कोई बहुत लंबे लंबे जो है वो मतलब मकाले लिखने, लंबी लंबी बातें करनी है उनसे, तो इस वजह से अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसे नहीं है। बस नॉर्मल इंग्लिश अगर आपको इतनी आती है कि आप क्लाइंट से बात कर सकते हैं तो काफी है। जी बिल्कुल, क्लास की रिकॉर्डिंग होगी, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। क्लास की रिकॉर्डिंग इस वजह से भी होगी कि अक्सर ऐसा होता है कि इंटरनेट के इश्यूज होते हैं, कभी ऐसा होता है कि घर में अचानक मेहमान आ गए, या बच्चों वाला बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा इंशाल्लाह पानी पीती हूँ, मेरे पास पानी नहीं होता। मसला ये है, मेरी क्लासेस जो है, सारी क्लासेस की स्टूडेंट्स को पता है कि मुझे जो है ना पानी अपने पास रखने की आदत ही नहीं है आज तक। अच्छा खैर, तो मैसेज आया है इसलिए ये बात बीच में आ गई कि मैं खांस रही हूँ, तो स्टूडेंट का मैसेज आया है हमारी कि पानी पी लें, तो इसलिए मुझे याद आ गया कि पानी मेरे पास होता नहीं है अमूमन। खैर, तो अब जो है क्या बात कर रही थी मैं, देखें, हाँ जी, तो रिकॉर्डिंग मिलेगी। लाइव क्लास आप लें तो बहुत अच्छी बात है। लाइव क्लास में ये होता है कि एंड में हम सवालात वगैरह कर सकते हैं, जो चीजें हमें समझ में नहीं आई। रिकॉर्डिंग में जाहिर सी बात है, रिकॉर्डिंग आपने देखी, मैं अलग क्लासेस में बिजी हो गई, आप अलग बिजी हो गए। अब अगर आप सवाल करती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है जवाब देना, तो फिर इंशाल्लाह कोऑर्डिनेटर्स भी होंगी हमारी जवाब वगैरह देने के लिए, वो साथ साथ रहेंगी। लेकिन बहरहाल लाइव क्लास लें तो ज्यादा बेहतर है, रिकॉर्डिंग बहरहाल दी जाएगी।
लेकिन अगर आप किसी वजह से लाइव क्लास नहीं भी ले सकती, रिकॉर्डिंग पर भी हैं, तो भी आपको डेली सबमिट करवाना बहुत जरूरी है अपना असाइनमेंट। अपने उसकी वजह यह है कि आज जो चीज सीखी है ना, कल उसके हवाले से हो सकता है, यानी 2 दिन के लिए मिसाल के तौर पर एक चीज चल रही है, 2 दिन के अंदर अंदर उसको कंप्लीट करके हम अगले स्टेप पर चले जाएंगे, तो लाजमी बात है, जरूरी है, इसको अच्छी तरह नोट कर लीजिए कि तीसरे दिन हम उन दो दिन के जो हमारा असाइनमेंट था या 2 दिन हमने जो वर्क किया है उसके हवाले से बिल्कुल भी कोई बातचीत हम नहीं करेंगे तीसरे दिन, ठीक है। हाँ, वो और बात है कि स्टूडेंट को 2 दिन में उन्होंने लाइव क्लास भी ली, असाइनमेंट भी बनाया, कोई चीज समझ में नहीं आई, उन्होंने कहा कि अब ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये वाली चीज, ये सेटिंग, ये काम यहाँ इस तरह से नहीं हो रहा, तो वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल जब हम अगले टॉपिक पर चले जाएंगे तो पिछले वाले टॉपिक का कोई जवाब नहीं देंगे, तो ये इस वजह से कि आपने असाइनमेंट साथ साथ करना है। अगर आप असाइनमेंट को लेट कर देंगे तो लाजमी बात है, अगर आपको किसी किस्म का मसला आता है, आप पिछले किसी मसले में फंसते हैं, तो आगे जाने वाले पीछे वाले को पलट कर नहीं देखते। इस उसूल को जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि हमें वक्त के साथ साथ दौड़ना पड़ता है। वक्त के साथ साथ से मुराद ये है कि शरई हुदूद में रहते हुए वक्त के साथ, ये नहीं कि सारी दुनिया जो है वो नमाज नहीं पढ़ रही, चलो हम भी नमाज नहीं पढ़ रहे, फर्ज है हालांकि, लेकिन हम इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि पूरी दुनिया भी तो नहीं पढ़ रही। ऐसा नहीं, वक्त के साथ साथ दौड़ने कह रही मैं, पूरी दुनिया पर्दा नहीं कर रही, पर्दा फर्ज है तो हम भी नहीं कर रहे क्योंकि सब नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। बल्कि वक्त के साथ दौड़ना यह है कि अपने आप को ग्रूम करने के लिए जो शरई हुदूद के अंदर रहते हुए वक्त होता है ना, उसके साथ साथ अगर हम नहीं दौड़ते तो लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, कोई भी हमारा इंतजार नहीं करता, ये बात जहन में रखिएगा। तो इस वजह से इस कोर्स में भी आपको इस चीज की भी इंशाल्लाह ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपने हमारे साथ साथ दौड़ना है, आपने रुकना नहीं है, स्लो नहीं चलना, आपने दौड़ना है हमारे साथ इंशाल्लाह, ठीक है। तो चले, इसके अलावा ये यहाँ तक हमारे जो है डेमो क्लास का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को के जो इतने सारे सवालात जहन में आ रहे हैं उनका जवाब दिया जा सके। बाकी प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से होंगे, प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे होंगे, फ्रीलांसिंग की जितनी वेबसाइट्स हैं, यानी जो मशहूर वेबसाइट्स हैं और जिन पे ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं, उन वेबसाइट्स को हम कवर करेंगे। सेल परचेज की जो वेबसाइट्स हैं जिनमें सेल होती हैं चीजें, हम उनको भी कवर करेंगे। जहां पर हम स्किल लगा के छोड़ देते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। एक चीज है, नई टेक्नोलॉजी आई है एनएफटी, आपने बहुत नाम सुना होगा, एनएफटी एनएफटी एनएफटी। हम इंशाल्लाह, फाइनल नहीं है, कोर्स आउटलाइन में शामिल नहीं है, मेरे दिल में ख्वाहिश है कि एनएफटी को भी कवर करें, तो कोर्स आउटलाइन में ये शामिल नहीं है। हो सकता है कि हम एनएफटी को भी कवर करें, लेकिन ये हमारे टाइम के ऊपर है, अगर हमें टाइम मिलता है तो उसके ऊपर है। दूसरी अहम बात ये कि बहुत अहम और बहुत जरूरी चीज मैं बताऊं आपको कि शरई हुदूद के अंदर रहते हुए हम काम करेंगे, क्योंकि हमें अपनी इनकम जो अर्निंग करनी है ना, उसमें कसरत नहीं बरकत चाहिए। कसरत से ये होता है बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है और उतनी ही तेजी से निकल भी रहा है, कभी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें, उन पे वो पैसा सारा निकल गया। और बरकत का ये फायदा होता है कि जितना भी आए, चाहे अच्छे कम आए या ज्यादा आए, लेकिन बरकत का ये फायदा होता है कि बरकत इतनी है कि सारे मसले भी हल हो गए, परेशानियों से भी बचे रह गए। तो हलाल हलाल जो माल होता है ना, उसमें बरकत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने हलाल ही काम करना है, मतलब कहीं पर भी हमें लगेगा कि ये काम हम कर तो सकते हैं, बहुत आसान है, लेकिन नाजायज है वो काम, यानी गैर शरई है, तो वहां पर हम बिल्कुल भी उस जगह से रास्ता बदल लेंगे और वहां पर हम काम नहीं करेंगे, जो प्लेटफॉर्म या जहां पर हमें कोई नाजायज काम करने को नजर आएगा, ठीक है। एसएसडी के चार्जेस मैं नहीं बता सकती, उसकी वजह यह है कि हर इलाके के हिसाब से अलग होते हैं और हर दुकानदार अपने मिजाज के मुताबिक देता है। नई एसएसडी लगवाते हैं तो उसका जरा उसके ज्यादा चार्जेस होते हैं। बहुत से दुकानदार ऐसे होते हैं जो स्क्रैप में चीजें खरीद लेते हैं और फिर उसके बाद वो पुरानी एसएसडी लगाते हैं, तो ये आपको जाके पता करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो मेमोरी कार्ड की तरह से होता है, ये समझे एसएसडी, तो उसकी जितनी मेमोरी होती है उसके हिसाब से चार्जेस होते हैं। तो इंटरनेट पर भी सर्च मत कीजिएगा, गूगल पे, वजह ये गूगल पे तो बहुत ज्यादा रेट भी लिखे होते हैं अक्सर चीजों के, या कभी ऐसा होता है कि अपडेट नहीं हुए होते तो बहुत पुराने रेट भी लिखे होते हैं। तो बेहतर ये है कि बिल्कुल आसपास जो है ना, आपके करीब कोई दुकान है कंप्यूटर की, लैपटॉप वगैरह की, वहां से पता कर लें। दुकान कोई करीब नहीं है तो करीब मार्केट से पता कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीजें। वालेकुम अस्सलाम, आपने अभी ज्वाइन किया है तो भाई हमारी क्लास तकरीबन कंप्लीट हो गई, अब हम सवालात की तरफ जा रहे हैं। तो जो है आप देख लीजिए, ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आपको आती है तो आप फ्रीलांसिंग वाली क्लास भी लेकर देख लीजिए, फिर आप अंदाजा लगाइए कि आपको फैसला कीजिए, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है जी। चले, नहीं जी जनाब, इसमें मजीद डिस्काउंट के लिए बहुत माजरत ख्वाह हूँ। वजह यह है कि आप सिर्फ वीडियो एडिटिंग का कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म को छोड़ें, अलग हट के देख लें। वीडियो एडिटिंग जो मैं कह रही हूँ, वीडियो एडिटिंग का मतलब प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, मोबाइल पे ग्राफिक डिजाइनिंग करना या मोबाइल पे वीडियो एडिटिंग करना, वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है, उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। उसका हम बस स्टूडेंट्स की डिमांड पर हमने अपने अकेडमी से कोर्स करवाना शुरू किया, तकरीबन साल भर से शुरू किया, उससे पहले हम करवाते भी नहीं थे, ठीक है। तो आप सिर्फ इनकी कुछ बड़ी बड़ी अकेडमीज का नाम सर्च कर लीजिए और उन पर जो कि
सिर्फ कोर्स करवाती हैं, इतनी दूर तक ले जाकर गाइड नहीं करती, हलाल हराम की अवेयरनेस नहीं देती। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, यानी बहुत सारे लोग करते भी हैं लेकिन बहुत सारे नहीं भी करते। उनकी अकेडमीज में जाकर आप उनके सिर्फ वीडियो एडिटिंग देख लें, उसके अलग से फीसेस देख लें, ग्राफिक डिजाइनिंग देखें उसकी अलग देखें, आईटी कोर्स जो है, आईटी से मुराद ये जिसमें प्रेजेंटेशन मेकिंग हो गया और ये मुख्तलिफ चीजें सिखाना है, यानी टाइपिंग हो गई, ट्रांसलेशन हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई, स्लाइड शोज हो गए, छोटी छोटी वीडियोज हो गई इस तरह की, या एनिमेशन स्टोरीज वगैरह इस तरह की चीजें हो गई, उनकी आप अलग फीसेस देख लें, आप फ्रीलांसिंग की अलग देख लें। ये सारी चीजें आप देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी फीस बहुत मुनासिब, बल्कि मुनासिब से भी बहुत कम है। हाँ, ये और बात होती है, अक्सर ऐसा होता है कि मुझे मिसाल के तौर पर किसी ने 5,000 फीस रखी और उसके कोर्स के हिसाब से 5,000 फीस बिल्कुल मुनासिब है, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो मुझे वाकई बहुत ज्यादा लगेगी। लेकिन मैं बहुत माजरत खा हूँ कि इसके लिए मुझे असल में कुछ टूल्स, कुछ चीजें परचेज भी करनी पड़ेंगी ना, पर पड़ी भी हैं और पढ़ेंगी भी आगे मजीद कुछ चीजें, तो इस वजह से इसमें मैं जो है ना मजीद डिस्काउंट नहीं कर सकती। बहुत बहुत माजरत, जब तक हम अपने ऊपर थोड़ा बहुत लगाएंगे नहीं, खर्च नहीं करेंगे, तो हम कमाना भी नहीं शुरू कर सकते ना। तो मैं कोर्स के अंदर, हाँ अलबत्ता ये है कि आपको ज्यादातर वही चीजें, ज्यादातर तकरीबन ये समझे 95 या 98% आप कह लें वही चीजें सिखाऊंगी जो बिल्कुल फ्री होती हैं, जिनमें आपको कहीं पर पैसे खर्च नहीं करना पड़े। लेकिन बहरहाल एक दफा लैपटॉप पर और एक दफा फीस पर तो करने पड़ेंगे ना। इतनी देर आप देखें कि इतनी मेहनत भी है इसके अंदर, बहुत मेहनत है, सारा दिन लगता है रिसर्च करने में, अपने कोर्स को अपडेट करने में, लेक्चर को अपडेट करने में भी सारा लगता है। अच्छा, फर्स्ट मंथ की जो है वो 1,000 रुपए फीस है और सेकंड और थर्ड मंथ की 5,000 रुपीज फीस है। ठीक है, इसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, माजरत खाऊं। चलिए जी, अब सवालात आप लोगों को करने हैं तो कर लीजिए। मैं आपके माइक्स का आपको इख्तियार सिर्फ अलाउ कर रही हूँ, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके कीजिएगा, नहीं तो माइक बंद करना पड़ेगा, वरना किसी की भी आवाज नहीं आएगी। जी जनाब, सवाल करना है तो कर लीजिए। जी आसमा सैयद, आप कर लीजिए, आपका हैंड रेज हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा मैम, मैं ग्राफिक्स ही की क्लास में हूँ और थोड़ा एक दो मेरे भी क्वेश्चंस थे कि अब ये है कि आपके साथ क्लास लेके ना कभी मैं कहती हूँ वीडियो एडिटिंग नेक्स्ट क्लास लूँ, कभी कहती हूँ ये लूँ, तो मैं इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ कि फ्रीलांसिंग अब मैं लूँ, क्योंकि मेरा सबसे 2-3 मेरे प्रॉब्लम्स जो मुझे खुद पता है कि कैसे अपनी प्रोडक्ट को मैंने सेल कैसे करना है, मेरे लिए ये मसला है मैं ग्राफिक्स के अकॉर्डिंगली। एंड सेकेंडली मुझे टाइपिंग का बहुत मसला होता है, कोई अगर मुझे ईमेल करनी है या टाइप करना है ना, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उसको आंसर करूं बंदे को, या ईमेल करना है प्रोफेशनल वे में वो कैसे करूं। तो क्या फ्रीलांसिंग में ये सब चीजें भी आती हैं और कि ये बेस्ट होगी मेरे लिए, क्योंकि नहीं, मेरा फ्रीलांसिंग में हम टाइपिंग, यानी ये जो कोर्स अभी अनाउंस किया ना, इसमें तो हम टाइपिंग सिखाएंगे, प्रोफेशनल टाइपिंग ही सिखाएंगे, लेकिन ईमेल टाइपिंग वगैरह तो नहीं सिखाएंगे। अलबत्ता ये है कि ईमेल के लिए आप, मैं समझती हूँ कि यूट्यूब पर सर्च कीजिए, जिसमें ये आप मतलब उस पर लिखिए प्रोफेशनल ईमेल टाइपिंग, यानी इस तरह से करके लिखिए। हाँ, तो या वो होता है ना, एक और लफ्ज होता है, देखें क्या कहते हैं उसको, वो लफ्ज मुझे याद नहीं आ रहा, पब्लिसिटी नहीं, कुछ और कहते हैं, देखें मतलब जहन में आएगा तो इंशाल्लाह मैं बता दूंगी। तो वो वाली जो है वो यूट्यूब से आप करके सर्च करके फिर आप सीख लीजिए। मेरा ख्याल है वहां पर 1-2 वीडियो से आपको समझ में आ जाएगी। इसका यानी प्रॉपर कोई कोर्स नहीं है हमारे पास, ना ये इस कोर्स में सिखाई जाएगी। ठीक है मैम। तो बेसिकली मेरा वही मसला होता है कि जो रिप्लाई करना है या किस तरह की बात तो मैं कर लेती हूँ, जिस तरह के एक समझा देती हूँ दूसरे को, बट जहाँ पे लिखने की बात आती है ना, वो सबसे बड़ी मेरी हिंड्रेंस है। और मैम फ्रीलांसिंग में हम क्या वीडियो एडिटिंग और ये वाली भी चीजें हैं, या जस्ट हम ये सीखेंगे नहीं, किस तरह? वीडियो, हाँ वीडियो एडिटिंग देखें, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग हम बिल्कुल नहीं सीखेंगे जो हाई लेवल की होती है, बल्कि हम जिस सॉफ्टवेयर में प्रेजेंटेशन मेकिंग करेंगे उसी सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी पावर पॉइंट के अंदर ऑफिशियल प्रेजेंटेशंस बनाना सीखेंगे, और उसके साथ साथ हम उसी के अंदर यानी नॉर्मल रेंज की वीडियो बनाना सीखेंगे। ये किसी ने सवाल किया है कि ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स की फीस कितनी है, ये देखें ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में ये सारी डिटेल लिखी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज है कि आप जो है प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग जो होती है ना, उसका कोर्स हमने बिल्कुल अलग रखा हुआ है। ठीक है, जी 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 बिल्कुल, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड को आपको बताया था, मेरे हस्बैंड फोटोग्राफर हैं, तो मेरा ये था कि मैं फिर कभी कहती मैं वेब करूं, कभी कहती मैं फोटो एडिटिंग, तो आई थॉट कि क्यों ना मैं आप ही से पूछूं कि भाई आपको पता है मैं सेकंड अपना भी बिजनेस स्टार्टअप कर रही हूँ और साथ ही ग्राफिक्स भी, तो इसलिए मुझे ये था कि मैं आप ही से सजेशन लूं तो ज्यादा बेहतर है। जी जी बिल्कुल। आपका वही है ना, माशाल्लाह आपने जो एक नाश्ते का भी शुरू किया है।
जी मैम। जी जी बिल्कुल। तो वो उसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग आप कर रही हैं ना, तो वो बेस्ट है। आप उसके जरिए से ग्राफिक डिजाइनिंग कर करके मतलब मुख्तलिफ रेट लिस्ट हो गई और ये सारी चीजें अपडेट कर सकती हैं। और एक और काम कर सकती हैं उसके साथ साथ, अगर आपको वीडियो एडिटिंग नॉर्मल भी आती है ना, बेसिक भी आती है, तो आप वीडियो अपने आप को पर्दा में रखते हुए, मतलब ये इसलिए मैं आपको ताकीद कर रही हूँ कि खुदा ना खास्ता मेरे ऊपर गुनाह ना आए, कोई ऐसी गलती ना हो, तो अपने आप को पर्दे में रखते हुए, यानी अगर सिर्फ आप छोटी छोटी वीडियोस के जरिए से लोगों को यूट्यूब चैनल पर अपना जो है वो पाकिस्तानी खाने बनाना सिखा सकती है, या इस तरह की चीजें करना चाहें आप तो कर सकती हैं। आपकी यहाँ से जिस जगह अभी आप रहती हैं वहां से जो है ना यूट्यूब वीडियोस का बहुत बहुत अच्छा यानी वो आता है, क्या कहते हैं, जो उसकी जो यानी जो क्या कहना चाहिए, व्यूज पर जो बनता है ना, देखिए मुझे लफ्ज याद नहीं आ रीच रहा। एंड अर्निंग। जी जी हाँ, अर्निंग एक चीज और होती है वो, बहरहाल तो वहां से रेवेन्यू अच्छे से अच्छा जनरेट हो सकता है आपकी जिस जगह पर आप हैं। पाकिस्तान और मशरकी यानी जो ममालिक है ना, इनमें तो इन लोगों ने काफी कम रखा हुआ है, लेकिन वहां से बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप वो भी कर सकती हैं साथ साथ तो। और उसके लिए भी ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत होती है, अच्छा सा थंबनेल होता है वो, इंशाल्लाह वीडियो एडिटिंग का हमारा हमारा इरादा है, यहाँ पर है मौजूद, हमारा इरादा यूट्यूब कोर्स करवाने का भी था, इंशाल्लाह अलग से करवाएंगे यूट्यूब कोर्स, जिसमें थंबनेल वगैरह, अट्रैक्टिव थंबनेल, बल्कि रिस्पॉन्सिव क्लिकेबल थंबनेल बनाना और इस तरह की सारी चीजें सिखाएंगे इंशाल्लाह, तो वो एक अलग से होगा। लेकिन इसमें जो है ना वो वीडियो एडिटिंग का नहीं है। यूट्यूब अर्निंग जायज है, यूट्यूब अर्निंग के हवाले से देखिए मुख्तलिफ आरा हैं, तो आप अगर जैसे नहीं करती तो आप मतलब आपकी राय, क्योंकि मैं जो है बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं, मैं मुफ्ती तकी इस्माइल साहब के फॉलोवर में से हूँ, ठीक है, मुफ्ती तकी इस्माइल साहब का आप नाम लिखकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जो लोग उनको नहीं जानते, तो मैं उनके फॉलोवर्स में से हूँ, तो मैं उनके फतावा को करती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उनका मुफ्ती तारिक मसूद साहब के फतावा को मानते हैं, तो वो उनके उस पर करते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ यूट्यूब की कमाई को जो है वो जायज करार दिया है। जी मैम, यहाँ पे भी यही है कि YouTube पे हर कोई कर रहा है, बट आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करने होते हैं। मेरा प्लान है, क्योंकि मैं सिर्फ रेसिपीज तो करूँ, बट वही है कि अपना फेस नहीं दिखाना, जो मेरे सबसे बड़ा चीज है, तो उसका इंशाल्लाह है। लेकिन वही था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपसे इसलिए पूछा कि फ्रीलांसिंग तो मुझे यही लगा कि अपनी प्रोडक्ट को मैंने किस तरह से आगे लेके चलना है, उसका मेन है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपसे ही पूछती रहूंगी कौन से कोर्सेज नेक्स्ट करूँ। बिल्कुल इंशाल्लाह। जी शानिला, आपने भी हैंड रेस किया हुआ था, आप बात कर सकती हैं। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, मुझे ये मालूम करना था कि मुझे जैसे जो है वो कुछ मेरा रुझान जो है वो लिखने की तरफ ज़्यादा है। वैसे मेरा टीचिंग का भी मतलब 18-19 साल का एक्सपीरियंस है कॉलेज समेत। तो मैं कुछ ये चाह रही हूँ कि मालूम करना कि मतलब ये कि ये जो आपने फ्रीलांसिंग का जो बताया है कोर्स का, तो इसमें कुछ इस तरह का है कि मतलब जो है वो मैं अपने कुछ लिख के या किसी की जो है वो कुछ अगर कोई लिखवाना ये कुछ इस तरह से कोई मतलब अर्निंग का है कुछ इसमें इस तरह का आप सिलसिला, कौन सी प्लीज जबान उस में पे। लिख सकती हैं? सिर्फ उर्दू में लिख सकती हैं या उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिख सकती हैं? नहीं, मैं सिर्फ उर्दू में लिख सकती हूँ, उर्दू में उर्दू में लिख लिख सकती है ना। सकती हूँ ये सिर्फ। देखिए ट्रांसलेशन, ये इसी में फ्रीलांसिंग में ही ट्रांसलेशन पर जाएं, एक ये मैं बता रही हूँ, यानी फ्रीलांसिंग के लिए बता रही हूँ। ट्रांसलेशन पे जाकर हम यहाँ पर आपको उम्मीद करती हूँ स्क्रीन सबको हाँ नजर आ रही होगी, तो ट्रांसलेशन के ऊपर जाकर हम ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं। प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग पर यहाँ पर भी उर्दू में काम कर सकते हैं। उसके अलावा हम अपनी इस क्लास में ये भी रखेंगे इंशाल्लाह, मैंने जैसे बताया था कि आप अपनी बुक्स भी बना सकती हैं। तो आप किसी भी, अगर आपका लिखने पढ़ने की तरफ ज्यादा रुझान है, तो आप किसी भी, यानी मिसाल के तौर पर अगर टीचिंग की आपने, आप इस्लामियात के उर्दू के नोट्स बना सकती हैं कुछ क्लासेस के, जैसे बड़ी क्लासेस 9 मैट्रिक वगैरह के बच्चों को नोट्स चाहिए होते हैं, तो या उसके अलावा आप छोटी छोटी स्टोरीज बच्चों के लिए लिखें, पीडीएफ बनाएं और पीडीएफ में जो है आप इसको सेल आउट करना शुरू कर दें। अभी मैं थोड़ी देर पहले अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की स्टूडेंट्स को बता रही थी, वो यहाँ पर होंगी तो उनको जो है मतलब उन्होंने सुनी थी बात, ये उनको याद आ जाएगा कि अभी मैं किसी का जिक्र कर रही थी, अभी तो ये तो बहुत सारे माशाल्लाह यहाँ हैं तो इसलिए जिक्र नहीं करूंगी, नाम से मुनासिब नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने क्या किया कि एक जो है वो छोटा सा कोर्स पहले उन्होंने खुद सिखाया, खुद तजर्बा किया, सब कुछ किया, फिर छोटा सा एक कोर्स बनाकर उसको लिखा, यानी वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं। अक्सर ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं वीडियो, मैं जैसे ये है कि यूट्यूब पर वीडियोस बनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी आवाज, मैं अपनी आवाज भी नहीं किसी को सुनवाना चाहती, और इसी तरीके से मैं अपनी जो है वो हाथ वाथ दिखाना ये कुछ नहीं चाहती। तो उन्होंने क्या किया कि उसका टेक्स्ट कोर्स लिखा पूरा, और लिखने के बाद जो है उन्होंने उसकी पीडीएफ बनाई, और उस पीडीएफ को उन्होंने
300 रुपीज में सेल आउट करना शुरू कर दिया। अब बजाहिर कहने को तो 300 रुपीज बहुत कम है ना, मैं खरीदना चाहूंगी, मुझे वो कोर्स इतना अच्छा लगा, मैं खरीदूंगी तो मैं भी 300 आराम से पे कर सकती हूँ, आप चाहें। लेकिन अब ये सोचें कि इस वक्त यहाँ पर 41 लोग हैं, 41 है, 53 थे लेकिन अब कम रह गए सवालिया सेशन शुरू होने के बाद ना, तो 41 है। अब 41 में से मिसाल के तौर पर एक सेशन में एक वक्त में 20 जो पार्टिसिपेंट्स है उन्होंने भी अगर उनसे खरीद लिया तो कितने ज्यादा हो गए, उन्होंने तो एक दफा मेहनत की ना, अब वो मुस्तकिल उसको सेल आउट करते रहते हैं और मुस्तकिल। तो आप भी ये कर सकती है, लिखकर छोटी छोटी बुक्स लिखकर, बच्चों की स्टोरीज लिखकर, इस्लामिक स्टोरीज लिखकर, उनकी थोड़ी सी डिजाइनिंग भी करके और साथ में फिर आप उनको जो है सेल आउट करना शुरू कर दें। तो आजकल तो आपको पता है कि जो हार्ड कॉपी वो तो बहुत कम लोग हैं, ज्यादातर पीडीएफ पढ़ते हैं, तो हार्ड कॉपी की जगह पीडीएफ आप जो है सेल आउट करना शुरू कर दें। इसके अलावा भी और बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जहां पर लिखने के पैसे मिलते हैं, वो वेबसाइट्स आपको इंशाल्लाह अजीज अगर आप सर्च करेंगे, जैसे अलिफ के नाम से एक वेबसाइट है उमेरा अहमद की, उसकी जो है उस पे पैसे मिलते हैं लिखने के, लेकिन उसके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सख्त हैं, उनको फॉलो करते हुए लिखना पड़ता है, तो फिर अच्छे पैसे मिल जाते हैं। इस तरीके से बहुत से मैगजीन्स ऐसे हैं जो देते हैं, लेकिन वो इतना कम देते हैं कि इंसान सिर्फ लिखने के शौक के लिए तो लिख के उनके पास भेजे, अर्निंग के लिए लिख कर नहीं भेज सकता। तो उसके लिए मैं समझती हूँ कि ज्यादा बेहतर ये है कि आप इस तरह से करके सेल आउट करना शुरू करें बुक्स, या अपनी छोटी सी एक वेबसाइट इंशाल्लाह पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक वेबसाइट ऐसी है जो आप फ्री में बिल्कुल बना सकते हैं, फ्री उसको डिजाइन कर सकती हैं खुद ही उसको करके, और उस पर आप अपनी बुक्स वगैरह भी लगा सकती हैं। फिर जैसे जैसे आप ब्लॉग्स बना सकती हैं, ब्लॉग्स पे अपनी तहरीरें और अपनी जितनी भी चीजें होती है लगा सकती है। थोड़ा सा स्लो होगा उसका अर्निंग प्रोसेस, लेकिन बहरहाल होगा इंशाल्लाह। मतलब ये कि इंटरनेशनल पे हम जो है अगर कुछ इसके जरिए इंटरनेशनल लेवल पे हम फिलहाल कोई काम नहीं कर सकते इंटरनेशनल लेवल पर नहीं, क्योंकि उर्दू की डिमांड सिर्फ आपको पता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में है ना, उसके अलावा किसी को उर्दू से कोई गर्ज नहीं है ना, तो इंटरनेशनल लेवल पर उर्दू के हवाले से काम नहीं हो सकता। जैसे अगर आपने मुझे एक सजेशन दी, क्योंकि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो सेकेंडरी क्लासेस का है, तो मैं मतलब आपने जो नोट्स मेकिंग की ये सजेशन दी, इट्स वेरी बेस्ट। कि मतलब अगर मैं, क्योंकि मैंने वो जो है पास्ट में मैंने कुछ इस तरह से किया भी है कि कुछ कॉलेजेस को बना के मैंने दिया था, लेकिन ये कि मैंने अपने पास रिकॉर्ड था, तो अगर मैं इस तरह से कुछ करती हूँ तो वो उसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा? वो उसके आप लिए मतलब सबसे पहले तो सबसे पहले तो आप ये कि टाइपिंग अगर करना जानती हैं तो आप टाइप करना शुरू कर दें नोट्स को, रिसर्च करें, टाइप करें, रिसर्च करें, टाइप करें, रिसर्च और टाइपिंग करें, ठीक है। टाइपिंग करने के बाद आप अपने नोट्स अपने तैयार करके रख लें। अच्छा ये जहन में रखिएगा कि ये नहीं कि आज जो आपने नोट्स बनाए 1 साल बाद भी आप कहें कि उन्हीं नोट्स से मुझे जो है पैसे मिलते रहे और लोग लेते रहे, नहीं, आपको मुसलसल अपडेट करते रहना पड़ेगा, यानी अगले साल के लिए नोट्स को मजीद अपडेट करें, कुछ चीजें डिलीट कर दें, काट दें, उसमें से कुछ मजीद ऐड कर दें, इस तरह से करते करते बहरहाल नोट्स बनाने के बाद पीडीएफ बनाएं, और पीडीएफ बनाने के बाद आप एक जो है फेसबुक पेज बनाएं, फेसबुक पेज पर जाकर आप अपने नोट्स लगाना शुरू कर दें, लोगों को इनवाइट करें और नोट्स लगाना शुरू कर दें, या फिर ग्रुप बनाएं, पब्लिक ग्रुप फेसबुक पर। तो इस तरह से थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ वो जो मैंने कहा कि फ्री वेबसाइट बना सकती हैं या ब्लॉग बना सकते हैं, उस पर जाकर भी आप आराम से जो है अपने नोट्स लगा सकती हैं, और उन नोट्स का ये है कि प्रीव्यू में 1-2 पेजेस नजर आए और फिर आगे बाकी आप जो है उनको इस तरह से कर दें कि वो बगैर खरीदे कोई पढ़ नहीं सकता। तो ये कुछ चीजें हैं हाँ जिनके साथ जिनका जो है आप मतलब जिनके जरिए से कर सकते हैं। नोट्स वाला बहुत अच्छा काम है जो आप अगर करें, क्योंकि अभी इसकी बहुत ज्यादा लोग नहीं आए इस तरफ, बहुत ज्यादा लोग नोट्स बना बना के नहीं दे रहे, बहुत बहुत कम है इसकी मार्केट में, यानी वो कंपटीशन नहीं है इसका, तो आप कर सकती हैं इसको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। ठीक है मैम, तो मतलब आप फ्रीलांसिंग में आप इस हवाले से गाइड करेंगी हमें? इंशाल्लाह जी जी बिल्कुल है प्रोग्राम इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग का करने का, तो ठीक है जज़ाकल्लाह खैरा। जी सुमैया। सुमैया आपका हैंड रेज। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये आपसे कह रही थी कि आपने जो इस कोर्स का उस पे पोस्ट दी, उसमें सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये थी कि सेकंड और थर्ड मंथ 5000 जिसकी फी है वो आप अर्न करके पे करेंगे, तो इसकी कितनी श्योरिटी है? आप शुरू में क्लास में नहीं थी, मैंने आप लोगों को शुरू क्लास में नहीं मैं क्लास में मैं बिल्कुल बिगिनिंग से हूँ, तो मैं इसमें थोड़ी सी वो हो रही हूँ कि सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये थी कि आप अर्न करके पे करेंगी। बिल्कुल देखिए असल में ना श्योरिटी इसलिए इसकी इतनी ही सी है, सिर्फ श्योरिटी का मैं बताती हूँ, श्योरिटी सिर्फ इतनी सी ही है कि आप अगर साथ साथ काम करती हैं तो कोई वजह नहीं है कि आपकी अर्निंग ना हो।
आप अगर अपनी स्किल को ग्रूम भी करती हैं हमारे साथ साथ क्लास में, जो आपको चीजें बताई समझाई जा रही हैं, जो उनको फौरन फॉलो करती हैं आप और उस तरह से काम करती हैं, मतलब उन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर, तो कोई वजह नहीं है। मेरी स्टूडेंट्स यहाँ पर, पता नहीं आप लोग मौजूद हैं, क्या नाम है, देखें 3 यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं फ्रीलांसिंग की क्लास की, मुझे उनके नाम याद आ जाए, वो खुद ही बोल पड़े अगर आप लोग मौजूद हैं तो मुझे नाम याद नहीं आ रहे। उन तीनों के पास माशाल्लाह सिर्फ 2-3 दिन उनको मैंने कहा कि आप ये काम करें, इस तरह से जो है बेड बनाए, ये करें, ऑर्डर्स आएंगे आपके पास। उन तीनों के पास माशाल्लाह ऑर्डर्स आना शुरू हो गए और बाकायदा अर्निंग भी हुई है उनके, यानी अकाउंट में ट्रांसफर भी हो गए पैसे, तो सिर्फ 2-3 दिन के अंदर अंदर, यानी ज्यादा लंबा टाइम नहीं दिया हमने, ज्यादा से ज्यादा चले 2-3 दिन नहीं तो 1 हफ्ता लगा लेंगे, 1 हफ्ते में हमारी सिर्फ 4 क्लासेस होती हैं। तो उन 3-4 क्लासेस के बाद उनकी माशाल्लाह जो है वो पेमेंट भी आ गई 2 स्टूडेंट्स की, और एक के साथ थोड़ा सा मसला हुआ, लेकिन वो फिर मैंने उनको बताया कि क्यों हुआ है ये मसला, तो वो उन्होंने सॉल्व करके आगे किया है। तो मतलब ये है कि काम तो मिलता है, क्योंकि वहां पर तो क्लाइंट्स आपके बहुत भरे पड़े हैं, काम तो मिलता है, तो इंशाल्लाह उससे। लेकिन ये देखिए, ये चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये गारंटी नहीं कोई मैं दूंगी। जाहिर है अगर मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट को मैं गारंटी दे दूं और उसने काम नहीं किया, स्कूल को ग्रूम भी नहीं किया और मेहनत भी नहीं की, फिर मैं उसको क्या कहूंगी ये भी मसला है ना। हमारी अभी ग्राफिक डिजाइनिंग की स्टूडेंट्स, आपको पता है 49 पार्टिसिपेंट्स हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास में, और क्लास में कितने आते हैं 13-14, और काम करके कितना देते हैं 7-8-9 या 10 स्टूडेंट्स देती होंगी। अब लाजमी बात है कि बाकी सारी ये कहें कि भाई हमने तो कुछ भी नहीं सीखा इस एकेडमी से, तो उन्होंने आई नहीं, वो उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की, तो वो सीखती कैसे, ये मसला होता है ना। सही। अच्छा, ये फ्रीलांसिंग की जो क्लास आप बता रही हैं तो वो अलग से है, या ये जो 5 अगस्त को इसका डेमो है ये, तो हम उसको अलग से ज्वाइन करेंगे? अच्छा, वो अलग से, जी वो अलग से है। वो तो फ्रीलांसिंग, यानी जिन स्टूडेंट्स के पास कोई ना कोई स्किल है ना, वो उसको सीखेंगे कि हम किस तरह से आप फ्रीलांसिंग करें। और ये 5 अगस्त को है रात 11 बजे आप बता रही हैं, तो ये इसका डेमो होगा, हम उसे ज्वाइन कर सकते हैं? डेमो मतलब हाँ फ्री है, ये डेमो नहीं है, ये बाकायदा फ्रीलांसिंग करवाऊंगी मैं उसमें इंशाल्लाह, तो डेमो नहीं, आप ज्वाइन कर सकती हैं क्योंकि फ्री है वो। ठीक है, सही। क्योंकि वो बिट वाला जो आप कह रही हैं अपवर्क और उस पे जो बिट है, तो वो तो इतनी फास्ट हो रही होती है, इतनी फास्ट हो रही होती है, विद इन अ सेकंड्स जो है उसके, मैंने देखा है वो जो बिट होती है उसमें बहुत फास्ट होती है। जी बिल्कुल। नहीं, इंशाल्लाह हम लाइव करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से करना है। तो वो बहुत सारी, यानी ऐसा होता है कि बहुत सारी जगहों पर बिड लगाते हैं हम, तो 2-4 ऑर्डर्स जरूर हमारे कंफर्म हो ही जाते हैं, अक्सर और बेशतर, यानी ज्यादातर हो जाते हैं। लेकिन वही है, रिस्पॉन्स आपको वहां पर फौरन देना होता है और आपको जो है ना एक्टिव रहना होता है प्लेटफॉर्म्स पर। सही, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी जनाब सुमैया, आप तो बात कर रही थी। अच्छा, उम्मे अम्मारा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी जान कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अभी जान मैंने ये कहना था कि यूट्यूब पर जो वीडियोस वगैरह लगाते हैं ना, उसमें मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि आप अपनी आवाज़ में कर दिया करें ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाता है ना। तो मैं ये चाह रही थी कि अगर अपनी आवाज़ में करो तो आवाज़ का पर्दा नहीं रहेगा, तो आवाज़ को तब्दील करके यूज कर सकती हूँ, ये वाले वीडियोस बना कारनामे, सकती। हाँ ये वाले कारनामे मैंने भी बिल्कुल शुरू में किए जब यूट्यूब चैनल बनाया था मैंने, लेकिन वो आवाज इतनी बुरी भयानक हो जाती है कि उसको तो लोग और ही नहीं सुनते। और दूसरी बात ये है कि वो क्योंकि एक, यानी समझे रोबोट की आवाज होती है ना वो, तो उसमें जो है ना अल्फाज समझ में भी नहीं आ रहे होते। अगर आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपकी आवाज चेंज तो हो जाए लेकिन बहुत अच्छी रहे, तो आप कर सकती हैं आवाज चेंज करके। तो असल में तो आवाज की जो लचक और नरमाहट होती है ना, असल मसला क्या है कि कुरान पाक का हुक्म भी है ना, कुरान पाक के अंदर ये है कि जो है यानी नरम आवाज से गुफ्तगू नहीं करनी, तो नामहरम लोगों से, तो नामहरम से नरम आवाज है। अब जो हमारी आवाज की जो फितरी एक लचक और नरमाहट होती है ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करे। और कुरान पाक में ये भी है जिसका मफहूम है कि उनके दिल में जो है वो बीमारी पैदा हो, मतलब दिल में हमारे लिए बुरा ख्याल पैदा हो, उससे बचाने के लिए हमें ये हुक्म दिया गया है। तो अब ये कि अपनी खास आवाज की जो नरमाहट है उसको खत्म कर दें और यानी आवाज चेंज कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुजायका होगा। बाकी और मुफ्तियाने किराम से और पूछ ले जाए तो ज्यादा बेहतर है। जी बिनते जी, हवा। अभी जी मेरा ये कहना था कि अगर आवाज चेंज कर लूं और अच्छा मतलब आवाज में सही लग रहा हो तो क्या ये कर लूं? इसमें ये मुझे ज्यादा गुनाह बेहतर वगैरह है। तो नहीं मिलेगा? ज्यादा बेहतर ये है कि ये ना मुफ्ती साहब वगैरह कोई अगर आपसे इन टच हो तो आप उनसे पूछ लीजिए, तो ज्यादा मैं समझती हूँ अच्छी बात रहेगी ना। उसकी वजह ये है कि मैं ज़ाहिर है मैं एक अपना अंदाजा ही बयान कर रही हूँ, लेकिन मुफ्तियाने किराम हर चीज को देखते हुए जवाब देते हैं। जी ठीक है, मैं जरूर इंशाल्लाह राब्ता कर लूंगी उनसे। ठीक है जी बिनते हवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी वासी, मैं ये कह रही थी कि जिस तरह उन्होंने बात की, तो ऐसी सर्विस अगर हम देखें अपवर्क में भी काफी इस तरह के लोग हैं जो वॉइस ओवर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो अगर हम बिल्कुल। उन्हें यूज करें हाँ, तो उन्हें उसका यूज गुनाह करें हम तो पर भी होगा। इस पे भी रिसर्च करनी पड़ेगी। वजह ये है कि खवातीन की वॉइस जो है वो ना यूज करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वही वाली बात आ जाती है, लचक वाली और आवाज में अट्रैक्शन जो होती है वो वाली चीज आ जाती है। तो ज्यादा बेहतर यही है, मेरा ख्याल है। बाकी ये कि और इंशाल्लाह इसके हवाले से मैं मुफ्ती साहब से पूछ लूंगी, मेरे अपने महरम जो है मुफ्ती साहब भाई, तो उनसे मैं इंशाल्लाह और मशवरा कर लूंगी, पूछ लूंगी, तो फिर क्लास में बता दूंगी वॉइस ओवर वगैरह के हवाले से जो भी बातचीत होगी। ओके आप जज़ाक अल्लाह। यानी बहुत सारी चीजों में ना मैं खुद भी, यानी मैं आपको अपना बताऊं, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है कि आप क्या करेंगे ऐसी सूरत में, तो इस वजह से ये जवाब फिर मैं इनको यहाँ मैसेज की जगह डायरेक्ट दे रही हूँ कि मैं बहुत सारी चीजों में इसलिए भी पीछे रह जाती हूँ। पीछे रह जाने से मुराद ये है कि मैं समझती हूँ यानी, लेकिन आप लोगों की मेरे बारे में क्या राय है वो आप बताएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस मामले में आगे नहीं बढ़ सकी, या इस मैदान में इस जगह पर आगे इसलिए नहीं बढ़ सकी क्योंकि मैंने अपनी आवाज का पर्दा रखना है, मैंने अपने हाथों का पर्दा रखना है। यानी वीडियोस वगैरह आपको पता है बहुत लाइक्स और बहुत व्यूज आते हैं, अगर आप कोई चीज बनाना शुरू कर दें, हाथ आपके नजर आ रहे हो या आपकी आवाज जो है वो अच्छी हो और नजर आ रही हो, मतलब लोगों को सुनाई दे रही हो, तो बहुत ज्यादा आने लगते हैं। तो अब एक मिनट जरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसमा आपका जायजा है, मैं जरा सी देर में ले लूं, बस फारिग हो रही हूँ, डेमो क्लास चल रही थी, थोड़ी सी लंबी हो गई, बस 5 से 10 मिनट में मैं इंशाल्लाह आपका जायजा लेती हूँ। ठीक ठीक ठीक, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो अब ये होता है कि मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आप लोगों की मेरे बारे में क्या राय है? क्या वाकई आपकी नजर में मैं बहुत पीछे रह गई हूँ? ये आप बता सकती हैं। तो देखिए, हमें बाज़ मर्तबा ऐसा लग रहा होता है कि हम बहुत पीछे हैं, हम उन जैसा काम नहीं कर सकते या हम उनकी तरह से आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन लोग हमें यानी देख रहे होते हैं ना। और बहुत सारी चीज़ों में ऐसा भी होता है कि हमारे पास अर्निंग कम हो रही होती है बज़ाहिर, अगर हम वो वाला प्लेटफॉर्म यानी वो काम शुरू कर दें जिनमें अर्निंग बहुत ज़्यादा है लेकिन शरई हुदूद का ख्याल नहीं है। तो अर्निंग ज़्यादा होने का मकसद ये नहीं है कि हमें वो फ़ायदा भी देगी, क्योंकि ज़्यादा हो और बरकत ना हो वो हमेशा तकलीफ दे रहती है, नुकसान पहुंचाती है। और वही माल वबाल भी है, मुसीबत भी है इंसान के लिए, आजमाइश भी है, जो ज्यादा हो और मतलब बाबरकत ना हो, गैर शरई एतबार से हो। शरई हो और चाहे वो कम हो या चाहे ज्यादा हो, लेकिन बाबरकत हो तो उसमें जो है ना इंसान को परेशानी नहीं होती। तो ये सोचकर अगर हम उस जगह से, उस रास्ते से हट जाते हैं ना कि नहीं ये गैर शरई काम है, मैंने इसको नहीं करना, तो अल्लाह पाक दूसरे रास्ते जरूर दिखा देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी शाहिदा सुहेल, जी जनाब, आप कहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आपके आज के जो लोग हैं, आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इतने ज्यादा माशाल्लाह बेहतरीन हैं कि किसी ने भी जो है ना वो ओवरलैपिंग नहीं की कि एक ने कहा तो दूसरे ने भी बोलना शुरू किया, तीसरा माशाल्लाह हैंड रेस करके कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है। जी जनाब, अब कहिए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि मैं हाउस वाइफ हूँ, तो अब अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो आप मुझे गाइड कर सकती हैं कि मैं, मतलब मुझे तो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ थोड़ी सी अर्निंग करूँ, मेरे हस्बैंड की इनकम में इजाफा हो, या मैं खुद अपने लिए कुछ कर सकूँ। आपकी स्किल तो क्या आप है आपके गाइडलाइन पास? जी जी, आपके पास स्किल क्या है? देखिए, मैंने कोर्स किया हुआ है, क्या किया मतलब हुआ है? मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स, तो फैशन कटिंग डिजाइनिंग के का, लिए ठीक है। कटिंग इसका मुझे है आइडिया इसकी, और ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, मतलब स्केच वगैरह से मैंने, अब जी जी डिजाइनिंग का कोर्स जब मैंने किया था तो मैं स्केच भी करती थी और मेरा मतलब A+ आया था, बहुत अच्छी मतलब मेरा रहा है। जी जी फिर जी उसके बाद तो बस जाहिर है घर में बच्चों में रही, लेकिन अब आपकी ये देखकर और ये सारी आपकी जो मोटिवेशन देख के मेरा भी दिल हो जी रहा है जी। कि मैं कुछ करूं, तो जाहिर है आप एक वक्त की काम ये जरूरत भी करें, आप ये करें ना, है। इंशाल्लाह जुमे वाले दिन लाइव सेशन में आए, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगी कि आप वहां पर उन प्लेटफॉर्म्स पर क्या क्या कर सकती हैं। अच्छा, जी ठीक, बिल्कुल। वो चलिए, फ्रीलांसिंग आप कर सकती हैं, लेकिन किस तरह से करेंगी वो इंशाल्लाह आप लाइव सेशन में आए तो फिर आपको अंदाजा होगा। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह मैं जरूर अटेंड करूँगी। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी अंबर खान। जी मैं
ये पूछना चाहिए कि आप फ्रीलांसिंग के कौन कौन से कोर्सेज करवाएंगे? फ्रीलांसिंग के कौन कौन से कोर्सेज करवाऊंगी? आप क्लास के शुरू में नहीं थी क्या? कोर्स आउटलाइन बताइए ना मैंने। अच्छा चले, रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा मुझसे व्हाट्सएप पर, क्योंकि इतनी लंबी चीजें दोबारा दोहराना तो मुश्किल है। हाँ, मुझसे रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ठीक है। बिनते लुकमान, जी बिनते लुकमान, आप बताइए क्या कह रही हैं? बिनते लुकमान, आप कुछ कह रही हैं तो कहिए, नहीं तो सैयद मोहम्मद इब्राहिम आलम के नाम से कौन है? वालेकुम सलाम। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत ज्यादा कट रही है। जी जी। ठीक है, आप फ्रीलांसिंग की जो आप फ्रीलांसिंग की जो क्लास होने वाली है ना इंशाल्लाह जुमे को, वो ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। जी, सैयद मोहम्मद इब्राहिम के नाम से कौन है? चले जी, सवालात मेरा ख्याल है मुकम्मल हो चुके हैं। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए कोर्सेज का ऐलान इंशाल्लाह फेसबुक पर भी नशर कर दिया जाएगा। आप लोगों ने इन कोर्सेज में भी अगर किसी में एडमिशन लेना है तो ले सकती हैं।